पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी को। अटेंशन देंगे 16 नवंबर 2020 की महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाबा का मैसेज देना। सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। प्रश्न, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर, तुम ढिंडोरा पीटते हो कि यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, यह इंटरनेशनल रोला है। ये कोई छोटी से स्थान की बात नहीं है। सारे विश्व का ही परिवर्तन कैसे होगा, इसमें कैसे सब धर्मों का विनाश हो, फिर एक सत्य धर्म की स्थापना होगी, ये सारे इंटरनेशनल की बात है। जैसे अभी एक वायरस ने इंटरनेशनल रूप में ही किया ना, असर सबको हुआ है, केवल एक स्थान को नहीं। लड़ाई जरूर लगनी है। इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। लड़ाई के बाद दैवी राजधानी आएगी। ओम शांति। बाबा कहते, यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती है। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं। यह एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा यह पैगाम कोई न कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए। मैसेज देना है ना, और यह मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वो हमारा बेहद का बाप है जिसको सब याद करते हैं।
ऐसे भी कहे वो हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं वह उस माशूक को याद जरूर करती है। हे भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड परमेश्वर तो जरूर कहते हैं। यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वो अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सब का बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे यह भी जानते हो हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं इस समय सब पतित है। यह है ही छीछी दुनिया दुखदाम। उसे सुखदाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते यह मैसेज पहुंचा कर आओ। बाप को सब याद करते हैं। उनको गाइड लिबरेटर मर्सीफुल यानी रहमदिल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं है ना। सभी आत्माएं एक को पुकारती है तो वह एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। बाप तो है ही परंतु यह किसको पता नहीं कि वह हम सब आत्माओं का टीचर भी है, गुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत आम दुनिया किसको भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है। बल कहते ब्रिगिटी के बीच चमकता है अजब सितारा परंतु समझ कुछ नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी, वह कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है बाप भी वही बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं। वह भी है आत्मा, सिर्फ परम आत्मा है, सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली है। यहाँ आती है पाठ बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं क्योंकि आत्माओं को परमपिता ने ही मुक्ति में भेजा था तो उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उनको कुछ भी पता ही नहीं। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ नहीं हो। भारत में एक नेशनलिटी थी, उनको डीटी नेशनलिटी कहा जाता है। फिर बाद में और भी उनमें एंटर हुए हैं। शुरू में क्या था, केवल एक धर्म था, है ना, एक ही राज्य था। तो वो किसका था, आदि सनातन देवी देवता धर्म का। फिर उसके बाद में और आत्माएं और धर्म भी एंटर करते गए। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसीलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहां जहां जास्ती घुस गए हैं उनको वहां से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना। एक्टर्स की लिमिट होती है, यह भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स है उसमें कम जास्ती हो ना सके। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे। बल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं परंतु कर नहीं सकते। बोलो हम बी के ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे। फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएगी। इतना ज्यादा पॉपुलेशन है आज, तो वो सब फिर कम कैसे होगा। तो बाबा कहते बीके कर सकते हैं। तो यही बोलो, हम आपको सत्य बताते हैं, अब स्थापना कर रहे हैं। नई दुनिया नया जार जरूर छोटा ही होगा। यहाँ तो यह कंट्रोल कर नहीं सकेंगे क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है।
वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई समझते नहीं है। सुरूर बुद्धि समझते हैं राजधानी में तो हर प्रकार के पाठधारी होते हैं। सत्युग में जो राजधानी थी वह फिर से स्थापन हो रही है। ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। बाबा कहते तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके। गॉड फादर ही कहते हैं हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं। यह मृत्यु लोक खलास होना है। सत्युग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। यह स्थापन कैसे हुई यह किसको पता नहीं है। बाबा हमेशा कहते करो जहां तुम भाषण करते हो तो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो। इनमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना कृष्ण डिनाइस्टी का राज्य था। एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं। तो जब ये देवता डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई नहीं। अब फिर यह डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। अब दूसरा कोई था नहीं। अब क्या हो रहा है फिर यह डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। बाकी क्या होगा सबका? बाकी सबका विनाश होना है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है। छोटेपन में कहे कहानी आदि सुनते रहते थे। अभी तुम जानते हो यह राजाई कैसे स्थापन होती है। जरूर बाप ने ही राज्य सिखाया है। जो पास होते हैं वह विजय माला का दाना बनते हैं और कोई इस माला को जानते नहीं। तुम ही जानते हो। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। ऊपर में बाबा खड़ा है। उनको अपना शरीर है नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। पहले चाहिए बाप फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना। नेपाल में एक वृक्ष है जहां से यह रुद्राक्ष के दाने आते हैं। उनमें सच्चे भी होते हैं। जितना छोटे उतना दाम होगा। जितना छोटा दाना होता है उतना ही उसका दाम बहुत। अभी तुम अर्थ तो समझ गए हो। यह विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फिरते राम राम कहते रहेंगे। अर्थ कुछ भी नहीं। माला का जाप करते हैं। यहाँ दो बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। यह है अजापा जाप। मुख से कुछ बोलना नहीं है। गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है। नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। बैठे योग में फिर गीत में चले जाते हैं बुद्धि। तो बाबा याद नहीं आया ना। इसलिए उसमें भी टू मच में नहीं जाना। नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है ही याद की। तो बाबा कहते तुमको तो आवाज से पढ़े जाना है। जितना हो सके साइलेंस में बैठे आवाज से पढ़े। चारों ओर में और जो भी हंगामा चल रहा हो आवाज हो रही हो क्या क्या हो, लेकिन मैं आत्मा बन एकदम अंदर से बाबा को याद करो प्यार से। परम धाम में जाओ है ना। ये आवाज से पढ़े जाने का प्रैक्टिस करना। नहीं तो बार बार फिर गीत ही ढूंढते रहेंगे। वो तो एक क्लास में नियम अनुसार बजा देते हैं। बाकी और टाइम में हर टाइम गीत ही बजे तो योग लगे ये भी नहीं होनी चाहिए। इसका भी हमें आधार नहीं लेना है। ठीक है। तो बाबा कहते हैं बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भाव। बाप थोड़ी कहते कि गीत गाओ रड़ी मारो। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। गीत में क्या होता है बाबा की महिमा वगैरह होता है ना। तो बाबा ने कहा उसकी भी दरकार नहीं है। यह तो तुम जानते हो वह ज्ञान का सागर सुख शांति का सागर है। मनुष्य
नहीं जानते, ऐसे ही नाम रख दिए हैं। तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं। मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पाठ बजाने, आधा कल भक्ति की है, मैं तो ऐसे पाठ में आता नहीं हूँ। बाबा कहते मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। बाबा को ना दुख का ना सुख का ही कोई अनुभव होता है या आकर्षण होती है। बाबा कहते तुम दुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भोगते हो। सत्युग में तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंच है। मैं तो आधा कल वहां ही आराम में परम धाम में बाबा क्या करते, आधा कल्प, है ना। बाबा कहते आराम से बैठा रहता हूँ वानप्रस्थ में। फिर आधा कल्प के बाद बाबा का भी क्या होता है, द्वापर के बाद में, है ना, साक्षात्कार कराने का ये सब पाठ शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे पुकारते आते हो, ऐसे नहीं कि मैं वहां बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मेरा पाठ ही इस समय का है। ड्रामा के पाठ को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ है, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पाठ बजाना और कोई बात है नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वह जानते हैं। बाप कहते हैं ऐसे है नहीं। तुम सब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो, तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूँ, तुम बच्चों का आकर दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है, आफतों में मरते रहेंगे। नेचुरल कैलामिटीज की भी बहुत मदद रहती है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। बाप कहते बच्चे दुखी ना पड़े रहे, इसीलिए नेचुरल कैलामिटीज भी ऐसी जोर से आती है जो बाबा कहते सबको खत्म कर देती है। एक पल्टामा बाढ आयो, पहिरो आयो, भुइँचालो आएपछि के हुन्छ, कतिजनालाई एकतामा लाग्छ, होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि के रहेछ, कल्याणकारी विनाश हो। किन बाबाले तर्पेको दुखी भएको हेर्नु चाहँदैन, होइन, त्यसले गर्दा। सो बाबा कहते हैं बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलामिटीज बहुत मदद करती है। बम्सले त अलिकति सानो ठाउँमा मात्रै इफेक्ट गर्छ होला, तर त्योभन्दा डरलाग्दो चाहिँ अझै के हो, प्रकृति आपदाहरू, होइन, नेचुरल कैलामिटीज। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाती है, पानी का एक तो घुटका आया यह खत्म। समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, होइन। यो सबै त देखिरहेको चिज हो, होइन। सुनामीहरू जस्तो चिजहरू जब आयो कस्तो चाहिँ भएको थियो। सो धरती को हप करेगा, 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा। यह है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए क्या चाहिए, ऐसी सीन देखने के लिए क्या चाहिए, सभी देख सकेंगे। तो बाबा ने कहा क्या चाहिए, क्या चाहिए, हिम्मत। मेहनत भी करना है, निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते मैं तो हूँ निराकार और विचित्र, यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी पढ़ाई देखो कितनी करते हैं, ज्ञान का सागर। हे बाबा, और फिर कहते पति दुनिया में आओ, तो निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो। ऐसा भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। शिव बाबालाई स्वर्गमा बोलाउँछ, कहाँ बोलाउँछ अरे, पुरानो दुनियामा, छिची दुनियामा मात्र। कहते हैं पति पावन, हम पति थे, हमको पावन बनाने आओ। निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमो प्रधान पति दुनिया, और फिर पति शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। छिजी दुनियाँमा मात्र बोलाउँछ, पुरानो दुनियाँमा। नयाँ दुनियाँमा स्वर्ग आएपछि बाबालाई पनि बोलाउँदैन, याद पनि गर्दैन। कति राम्रो रहेछ भन्दैछ बाबा। ड्रामा में राज ही ऐसा है। इनको भी थोड़े पता था, ब्रह्मा को भी थोड़े पता था
कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, बाबा ने प्रवेश किया है तब बताते हैं। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है, युगल वहित है ना। सो इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा को ही वन्नी यानी पत्नी बनना है। बाबा खुद कहते हैं मेरी यह वन्नी है, मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। त्यान हामीलाई जन्म दिनुभयो हैन। तो यह सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई और वह एडॉप्टेड माँ ठहरी। अनि त्यहाँदेखि बादमा मम्मा चाहिँ एडॉप्टेड बादमा उहाँलाई चाहिँ अलग्गै फेरि माँ बनाउनु भयो। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो, शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। यह है ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा गुप्त है, ब्रह्मा है माँ परंतु तन पुरुष का है, यह तो संभाल नहीं सकेंगे, इसीलिए अडॉप्ट किया है बच्ची को। इसलिए मम्मा को फिर अडॉप्ट किया, नाम रख दिया है मातेश्वरी। हेड हो गई ना, ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती। बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम है, माँ बाप तो एक ही होते हैं ना। तुम सब हो बच्चे। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना। तुम्हारे ऊपर नाम बहुत है, यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। एक एक वाला नाम जुन राखेको छ है त्यो सबैको पनि राम्रोसँगले हेरे त्यसको अर्थ चाहिँ सबैले बुझ्दैन, नंबरवार बुझ्छ। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना, एक न मिले दूसरे से। यह राजधानी स्थापन हो रही है, यह बना बनाया ड्रामा है, इनको विस्तार से समझना है। बहुत ढेर पॉइंट्स है, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते हैं, कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे, तो इसमें भी ऐसे है। तो बच्चों को समझाया गया है कि यह इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो जरूर लगनी ही है। तुम ढिंडोरा पीटते हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होगा, कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से यह प्रजा रची जाती है, कहते हैं यह है मेरी मुख वंशावली। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो और वह मुख वंशावली ब्राह्मण है, वह है पुजारी। तुम अभी पूज्य बन रहे हो, तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है, तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब यह शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभेगा नहीं। इस समय तुम हो गायन लायक, इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसीलिए किसके ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। दिखाते हैं ना कईयों का चित्र दिखाते हैं, तो उनके पीछे सिर के पीछे क्या एक लाइट का क्राउन दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा ये एक्चुअली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जन्म तो कैसे लिया, विकार से लिया ना, इसीलिए पवित्र संपूर्ण रीति से नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं लाइट सत्युग में होती है, जहां शरीर भी पवित्र है, आत्मा भी पवित्र होती है। 2 कला कम वाले को भी यह लाइट नहीं देनी चाहिए, यानी राम सीता को भी बाबा कहते ये लाइट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि 2 कला कम है। ठीक है, अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। दूसरा, नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है।
पास होकर विजय माला का दाना बनना है। वरदान। निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भवा। निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा, तो सब कमजोर आत्मा हो गया ना, बल नहीं, उनके अंदर में ताकत नहीं है ना, परिस्थिति को सामना करने की। दिल शिकस्त, देखो आज कितनी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन में जा रही है। ऐसी आत्माएं कमजोर आत्माएं हैं, असमर्थ आत्मा है, व्यर्थ से भरा हुआ भरपूर है ना, कोई भी काम करने के योग्य नहीं, असमर्थ आत्मा। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं को हम सभी बच्चे क्या करें, एक्स्ट्रा बल दे के भी रूहानी रहमदिल बन उनका कल्याण करें। ठीक है, जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं, रूहानी रहमदिल आत्मा के ऊपर रहम करना, ठीक है, वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। होपलेस माने जिसमें कोई आशा ही नहीं कि ये कभी सुधरेगा, कभी ठीक होगा या समर्थ होगा, तो भी बाबा ने कहा क्या करो, होपलेस केस में भी होप पैदा करो। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहमदिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, तो सहयोग दो, दान नहीं। जो आपस में हम जीन्स है, अपने समान है, उनको क्या करो, बाबा ने कहा वहां दान नहीं होता है, वहां सहयोग होता है कोई भी कार्य के लिए। परंतु दुनिया में जो दुखी असमर्थ आत्मा है, उनको फिर हमें महादान करना है। ठीक है, तो ये हमें अटेंशन देना है, ज्ञान का दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान। स्लोगन। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो, तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो, तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। किसी और का संग का रंग हमारे में ना चढ़े। हम अपना संग देके बाबा के साथ में जुड़ाने का कार्य करें, लेकिन हम किसी के साथ नहीं जुड़े। सहयोग दीजिए, लेकिन डिटैच होके। हमें तो बस एक बाबा के श्रेष्ठ संग में रहना है, सभी को बाबा के साथ जुड़ाने का कार्य करना है। हमारा कर्तव्य ही यही है संगम युग में, इस ब्राह्मण जन्म में है। ठीक है, ओम शांति। तो भाई दूज में विशेष 7 रंगों का जो तिलक लगाते हैं, वो हम सब आत्माओं का 7 गुणों का यादगार है। यादगार समझ में आता है, सब गुणों से खुद को भरपूर करना, शक्तियों से भरपूर करना, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, ये सब चीजों से ही आत्मा को भरना है, क्योंकि यही हमारा ओरिजिनल क्वालिटी है, ओरिजिनल गुण है। परम धाम से जब आए थे तो क्या लेके आए थे, परम धामबाट जब एकदम फ्रेश आत्मा आएको थियो यो धरतीमा, स्वर्गमा, त्यति बेला के लिएर आएको थियो, सबै गुण कला लिएर आएको थियो नि त, हैन। बाबाको घरबाट सबै शक्तिले, पवित्रताले सबै सम्पन्न भएर आएको। त्यही 7 गुण त आत्माको ओरिजिनल गुण हो नि त। तर यो धरतीमा आइसकेर नाटक खेल्दा 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 जन्म मरणको चक्रमा आउँदा आउँदा भुल्यो म को हुँ, मेरो भित्र के गुण कला शक्तिहरू छ। त्यहाँदेखि के गरे, फेरि मैला कचरा थुपार्न थाल्यो,
हैन, अशान्ति, कष्ट, रोग, व्यर्थ, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, त यो सबै नराम्रो चिजसँग खेल्दा खेल्दा त्यसको सङ्घको रङ चढ्दै गएपछि आत्मा कालो भयो। अब फेरि बाबाले जब हामीलाई भेटेपछि अब फेरि आत्माले स्वयंलाई चिन्यो, अरे म त आत्मा रहेछु, म शरीर होइन, म आत्मा हुँ भने अब म आत्मामा मैले फेरि आफ्नो सातवटा गुण चाहिँ जुन छलपष्ट भइरहेको छ होइन, या चाहिँ विकारले थिचिरहेको छ, आज त्यसलाई फेरि इमर्ज गर्ने बेला हो, फेरि आफ्नो भित्रमा भर्ने बेला। अब यसको यादगार हेर्नुहोस् त, पहिलादेखिको भक्ति मार्गमा रसमको रूपमा चलिरहेको छ। आज भाइहरूलाई टिका लाएर निधारमा के गर्छ, सातवटा रङको टिका लगाइदिन्छ। नभए किन लाउनु जरुरत थियो, एउटै टिकाले भइहाल्थ्यो त होइन। सोच्ने कुरा हो, पहिला हामीलाई बचपनमा लगाइदिँदाखेरि हामीलाई यादै थिएन यो किन लगाएको होला, अब यसको मिनिङ के हो, अर्थ के हो, याद छैन। तर अब बाबाको यज्ञमा आउने बित्तिकै फेरि यो चाहिँ आत्माको नुनको कला शक्तिको निशानी रहेछ भन्ने थाहा पायो होइन। तर अब यो होइन कि ए रातो रङ चाहिँ यसको शक्तिको निशानी हो, हरियो चाहिँ प्रेमको निशानी हो, शान्तिको, त्यस्तो प्रकारले फेरि त्यसरी योग गर्नु होइन नि। फेरि बाबाले त्यो सिकाउनु भएको छैन है। फेरि बाबाले कहिले भन्नुभएको छ त्यसरी, यो त बाबाको बच्चाहरूले मनन चिन्तन गर्नु भएर त्यहाँदेखि बादमा निकाल्नु भएको रङ चाहिँ यो कलर चाहिँ यसको निशानी रहेछ भनेर। तर हामीलाई रङसँग योग होइन। आज बाबा जस्तै गीत भन्नु है होइन, गीतको साथमा योग होइन, बाबाको साथमा योग हो नि त। मन र बुद्धि चाहिँ बाबापट्टि जानु पर्यो नि, न कि गीतपट्टि जानु, न कि रङपट्टि जानु होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसको स्पष्टता गरेर हामी तपाईँको बुद्धिलाई त इन्गेज गर्न चाहँदैनौँ, तर निशानी के हो त्यो बताइदिइहाल्यो। अब यो सप्तरङ्गी होइन, सबै गुण, कला, शक्ति, पवित्रता, शान्ति, आनन्द, ज्ञानले भरपुर हुनु रहेछ भन्ने चाल पाएपछि अब म आत्मा प्रकृतिको बिचमा बसेर आत्मा हुँ अनि मेरो छेउमा जो पनि छ ऊ पनि आत्मा भाइ हो। आत्मा आत्मा भाइ भाइ होइन, यसरी चाहिँ भाइ भाइको रूपमा चाहिँ हामीले हेरेर अनि आफ्नो भएको भित्रको सब गुण, कलाको, शक्तिको चाहिँ हामीले के गर्नु, एकाअर्कालाई सहयोग दिनु अनि विश्वलाई पनि हामीले दान दिनु होइन। त्यही कारण त विशेष बाबाले आज हामीलाई शिक्षा दिनुभयो। सो यसरी चाहिँ जीवनमा हेर्नुहोस्, आज जहाँ जुनै कुनामा पनि यसकै जरुरत पर्छ। त्यही कारणले हामी सबैले प्यारले बाबालाई याद गर्ने,